नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। रेल यात्रा के दौरान अगर आप भारी भरकम लगेज लेकर चलने के आदी हैं तो एक खबर आप ज्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि रेल सफर में अगर अब आप लिमिट से ज्यादा सामान ले जाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। जी हाँ, रेलवे ने ये नियम तो पहले से बना रखे हैं, लेकिन अब इन नियमों को लेकर रेलवे सख्ती बरतेगा। हम आपको बताते हैं कि किस क्लास की यात्रा में आप कितना लगेज अपने साथ ले जा सकते हैं, और अगर आपका लगेज लिमिट से ज्यादा हुआ तो कितना जुर्माना आप पर लगेगा। ट्रेन में लिमिट से ज्यादा सामान लगेगा जुर्माना। मुसाफिरों के सामान पर रेलवे रखेगा नजर। पहले जागरूकता अभियान, फिर होगी सख्ती। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन में सफर करते वक्त आप कितना लगेज अपने साथ ले जा सकते हैं? शायद नहीं। ये सावधानी हवाई यात्री तो बरतते हैं, लेकिन रेलवे में ज्यादातर यात्रियों को तो ये पता भी नहीं है कि एक लिमिट के अंदर ही सामान ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगेज को लेकर रेलवे के नियम कानून नहीं पता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि रेलवे अब सख्ती बरतने जा रहा है। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगेगा। रेलवे इसके लिए देश भर के सभी रेल मंडलों में एक अभियान चला रहा है। आपको जागरूक करना हमारी भी जिम्मेदारी है। हम आपको बता देते हैं कि क्या है यात्रा के साथ फ्री लगेज ले जाने के नियम। फिलहाल एसी फर्स्ट क्लास में आप प्रति यात्री 70 किलो सामान के साथ यात्रा कर सकते हैं। इसमें अधिकतम छूट 15 किलो तक की है। सेकंड एसी में ये लिमिट 50 किलो और अधिकतम छूट 10 किलो है। थर्ड एसी में 40 किलो ले जाने की लिमिट है, जबकि अधिकतम छूट 10 किलो है। इसके अलावा स्लीपर में मुफ्त सामान ले जाने की लिमिट 40 किलो है और अधिकतम छूट यहाँ 10 किलो है। वहीं जनरल क्लास में 35 किलो तक सामान ले जाया जा सकता है। इसमें अधिकतम सामान ले जाने की छूट 10 किलो है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इन नियमों के बारे में जानते ही नहीं हैं, और सच्चाई ये भी है कि जो लोग जानते हैं उनमें से ज्यादातर पालन ही नहीं करते। जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो इतना सारा लगेज लेके आते हैं, तो उसमें मूवमेंट में ट्रेन के दौरान मूवमेंट करने में और बैठने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है और यही उम्मीद रहेगी कि अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हो। ये जो ज़्यादा लगेज रहते हैं, जो लोग एक्सेसिव लगेज कैरी करके चलते हैं, उनसे जो बाकी यात्रियों हैं उनको बहुत सी तकलीफें होती है। तो ये एक अच्छा निर्णय है जो रेलवे द्वारा लिया गया है। लेकिन रेलवे अब ये नियम कड़ाई से लागू करवाएगा। इससे पहले एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। रेलवे इसके लिए देश भर के सभी रेल मंडलों में 8 से 22 जून तक एक अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत उन मुसाफिरों पर विशेष नजर रखी जाएगी जो ट्रेन के रिजर्व कोच में निर्धारित वजन से अधिक सामान लेकर जाते हैं। जाँच के दौरान अगर यात्री के पास फ्री लिमिट से अधिक सामान पाया गया तो अतिरिक्त सामान पर पार्सल चार्ज का 6 गुना ज्यादा या फिर न्यूनतम 50 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। पहल अच्छी है, इससे यात्रियों को ही फायदा मिलेगा, क्योंकि कई बार कुछ यात्री इतना सामान लेकर घुस जाते हैं कि सहयात्रियों को दिक्कत होती है। लेकिन इस कदम के साथ ही कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। क्या देश के हर स्टेशन पर वजन तौलने की मशीनें लगाई जाएंगी? ट्रेनों में भीड़ देखते हुए रेलवे के लिए सबका सामान तौलना संभव है? क्या ट्रेनों के अंदर भी वजन तौलने का इंतजाम होगा? क्या हवाई यात्रा की तरह रेल यात्रियों को भी स्टेशन पर काफी पहले पहुँचना होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रेलवे स्टाफ के लिए घूसखोरी का नया जरिया बन जाएगा? बड़े स्टेशनों पर तो ठीक, लेकिन दूर दराज के छोटे स्टेशनों पर क्या होगा? दिक्कत ये भी आ सकती है कि कहीं वजन नापने के चक्कर में ट्रेन ही ना छूट जाए। समीर दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, मेरे सहयोगी समीर दीक्षित जो हैं, उन्होंने इस बारे में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जानकारी हासिल करने की कोशिश की। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए। रेल सफर के दौरान सामान हो कम ताकि सफर बने आसान, ये कोशिश रेलवे की है। एक स्पेशल ड्राइव चला रही है कि आप जो है तय मानक, तय लिमिट के मुताबिक ही वो सामान अपनी यात्रा के दौरान लेकर जाएं। लेकिन इस कोशिश के पीछे आधी अधूरी तैयारी नजर आ रही है। पहली ये कि मुसाफिरों को ज्यादातर तो ये पता ही नहीं है कि वो जिस श्रेणी में सफर कर रहे हैं उसमें कितना सामान वो ले जा सकते हैं, लिमिट क्या है। दूसरी ये कि अधिकतर स्टेशन पे वो तैयारी ही नहीं है जिसके जरिए पता चल सके कि मुसाफिर के पास सामान कितना है, यानी कि जो वजन को तौलने वाली मशीन है वो भी नजर नहीं आ रही है। हमने नई दिल्ली स्टेशन पे इसकी पड़ताल करी, हमें भी वो वजन तौलने की मशीन नहीं दिखाई दी।
लिहाजा रेलवे की जो कोशिश है, जो पहल है, वो अखबारों के हेडलाइन के लिहाज से तो काफी अच्छी नजर आ रही है कि बाकी मुसाफिरों की सहूलियत के लिए ये लिमिट के लिए एक स्पेशल ड्राइव चला रही है, लेकिन एक आधी अधूरी तैयारी के साथ है। यहाँ ना मुसाफिरों को इसकी पूरी तरीके से जानकारी है और साथ ही रेलवे की तरफ से भी सामान को तौलने की सही मशीन इस वक्त मौजूद नहीं है। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये पुराने नियम है, ऐसा नहीं है कि रेलवे ने कोई नए नियम बनाए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बात जानते ही नहीं है कि अगर आप रेल में यात्रा कर रहे हैं तो भी एक लिमिट का वेट लेकर अपने साथ चल सकते हैं। ये नहीं है कि आप 100 किलो 150 किलो का वजन लेकर रेल से यात्रा कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं तो 70 किलो तक का वजन ले सकते हैं। अपर लिमिट इसकी 15 किलो और ज्यादा हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। 3 खास मेहमान फिलहाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। एसके विद साहब हैं, पूर्व सदस्य हैं रेलवे बोर्ड के। रेखा अग्रवाल जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता है उपभोक्ता मामलों की, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रविंद्र भाकर साहब जो कि सीपीआरओ हैं पश्चिम रेलवे के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि एक बात बताइए कि वेस्टर्न रेलवे जो है उसने 8 जून से लेकर 22 जून तक ये जो स्पेशल लगेज वेट कैंपेन है इसे निकाला है। इसके पीछे मकसद क्या है और यात्रियों को कैसे लगेज वेट को लेकर जागरूक किया जा रहा है? रेलवेज में भी जो लगेज कैरी करने की जो लिमिट है वो डिफाइंड है ऑलरेडी। शायद कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, तो कई बार इस तरह की सहयात्रियों से उनको शिकायत मिलती है कि साहब इसके जो है इतना ज़्यादा सामान लेके जा रहे हैं कि हम अपना सामान नहीं रख पा रहे। तो बेसिकली इस ड्राइव का मकसद जो है वो लोगों में ये जागरूकता लाना कि आपकी जो जर्नी कर रहे हैं उसके साथ में जो आपकी लगेज कैरिंग लिमिट जो है उससे आपको बेसिकली अवगत करवाना हमारा मुख्य उद्देश्य इस ड्राइव के द्वारा है, जो हम 8 जून से 22 जून के द्वारा विभिन्न ट्रेनों में इसको हम कैरी करेंगे। लोगों को कई बार नहीं उनको रहता कि हम ट्रेन में कितना भी लगेज ले जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो स्पेस है वो लिमिटेड रहती है। उसमें जितने यात्री ट्रैवल कर रहे हैं उन सबका लगेज अकोमोडेट हो जाए, वो हमारा मेन मकसद रहता है। तो जैसे कि फर्स्ट एसी में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 150 kg तक का प्रावधान है सारे अलाउंसेस मिला के, और सेकंड एसी में 100 kg का, ऐसे स्लीपर में 80 kg का, ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज़ का है। अगर आपका इसके बावजूद भी अगर ज़्यादा सामान है तो आप 1.5 गुना ज़्यादा दर से उसको आरक्षित करवा सकते हैं और टिकट पे उसको एंडोर्स करवा सकते हैं, ताकि आप सेफली बिना किसी जोखिम के आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर ये आप नहीं करवाते और आपका यात्रा के दौरान एक्सेस सामान पाया जाता है तो आपको 6 गुना या उससे ज़्यादा से जुर्माना किया जा सकता है। तो लोगों को इसकी जानकारी इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमारा मुख्य मकसद है कि लोगों को इस बारे में जानकारी देना, और इस तरीके से जो ज़्यादा लगेज कैरी कर रहे हैं जिससे यात्रियों को असुविधा होती है उस पर हमें रोकथाम करना या लगाम लगाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। रविंद्र जी, सबसे पहली बात तो ये कि अभी तो ये बस शुरुआती कैंपेन है, अभी भी लोगों को जागरूक यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन आपने जैसा कहा कि जो ज़रूरत से ज़्यादा सामान लेकर जाएंगे, लगेज लेकर जाएंगे, उन पर 6 गुना फाइन लगेगा। अगर ब्रीफली हमें कैटेगराइज करके बता सके कि कैसे ये फाइन कैलकुलेट किया जाएगा? एक बार आपने जागरूकता उनमें ला दी, उनको बता दिया कि भाई आपकी इतनी जो कैरिंग लिमिट है वो ये है, अब उसके बावजूद भी अगर कोई उसकी अवहेलना करता है या उसका उल्लंघन करता है तो नियम के जो अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। और चलिए, आपसे मैं आगे भी बातचीत करूंगी सर, लेकिन एसके विद साहब भी मेरे साथ हैं। विद साहब, आप तो रेलवे बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं, एक बात बताइए सर, ये कोई पहली बार तो है नहीं, हालांकि ये ड्राइव जरूर रेलवेज अभी कर रही है, क्यों इतने सालों में हम इसे लेकर, एक्सेस लगेज को लेकर अपने पैसेंजर्स में जागरूकता नहीं फैला पाए हैं? इसके पीछे की वजह क्या रही होगी सर? हेलो विद साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं सुन नहीं पाया जी आपकी बात। हाँ सर, मैं ये कह रही हूँ कि आप कई सालों तक आपने रेलवेज के साथ काम किया है, ये कोई पहली बार नहीं है, काफी पुराना नियम है ये कि आप एक्सेस सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर, मैं यही कह रही हूँ कि एक्सेस लगेज का जो ये नियम है ये तो काफी पुराना है, क्यों अब तक रेलवे जो है वो आम यात्री को इसे लेकर जागरूक नहीं कर पाई है? क्यों अभी भी यात्री कई किलो सामान लेकर रेलवे से सफर करते हैं? देखिए, ये नियम तो वाकई पुराना है और
जागरूक नहीं कर पाई है। और जैसे कि ये डिस्कशन में ऑलरेडी आया कि रेलवे की तैयारी आधी अधूरी है। वो जब एक आदमी के पास एक्सेस बैगेज होता है, वो लगेज ऑफिस जाता है, वहाँ पे सामान बुक करता है, फिर वो घबराया रहता है कि सामान एक्चुअली उसी लगेज वैन में लोड हो जाएगा। ये एक एप्रीहेंशन रहती है। तो रेलवे को इन दोनों चीज़ों को टैकल करना है, क्योंकि दूसरे जो सह यात्री हैं उनको सुविधा ना हो। सामान के वज़न के अलावा एक सामान के साइज़ पर भी लिमिट लगना ज़रूरी है, क्योंकि सामान सीट के नीचे दब जाए तो ठीक है, और रास्ते में कॉरिडोर में या मान लीजिए दोनों सीटों के 4 बर्थर वाले में बीच में पड़ा रहे तो वो भी एक सुविधा है। तो इस चीज़ को अवगत कराना और इस चीज़ का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर लेना, ये दोनों चीज़ों को सोच करके बिल्कुल इस पे जोरदार काम किया जाए। उसके बगैर काम करने से क्या होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन और बढ़ जाएगा। वो अवगत कराते हुए लोग ये तो जान लेंगे कि ये दूसरा यात्री ज़्यादा ले जा रहा है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर देगा, कंप्लेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, लोग ट्रेन पर भी झगड़ा करेंगे। उस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है प्रॉपर तैयारी के साथ। बिल्कुल सर, और साइज के बारे में जैसे मैंने कहा, और शायद उसके बारे में जिक्र नहीं आया है। किया यहाँ पर। वैसे बहुत सारे लोग जो ट्रेन से सफर करते हैं वो जानते होंगे ये बात कि कैसे कॉरिडोर में भी सामान रखा रहता है, सीट्स के बीच में भी सामान रखा रहता है। वेद प्रकाश जी, आप भी मेरे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर। एक बात बताइए सर कि अभी फिलहाल रेलवे की पूरी तैयारी नहीं है। 8 जून से इस कैंपेन की शुरुआत हो रही है जहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करेगी, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों यात्री जो है वो रोजाना रेल से सफर करते हैं। तो कैसे इस पूरे प्रोसेस को अंजाम दिया जाएगा? देखिए, जो लगेज की लिमिट है जो पहले से है, जब से ट्रेन में टिकट दी जा रही है तब से लगेज की लिमिट हम लोगों ने डिफाइन कर रखी है। और इस केस में जो फर्स्ट एसी है उसमें 70 केजी का लगेज एक आदमी के लिए फ्री है। और अगर देखा जाए कि 2 या 3 आदमी चलते हैं तो एक मतलब 140 केजी का लगेज फ्री होता है। बच्चे चल रहे हैं उसके साथ भी ये अलाउड है। फर्स्ट एसी और सेकंड एसी में 50 केजी फ्री है। अगर 4 लोग सेकंड एसी में चल रहे हैं तो 200 केजी हो जाता है। 200 केजी बहुत सामान होता है, उससे ज्यादा कोई ले नहीं जा सकता है। तो ये बेसिकली किसी को इनकन्वीनियंस नहीं होगा। एट द सेम टाइम जो को पैसेंजर हैं उनको फायदा मिलेगा इसका। कोई इससे बिजनेस ना कर रहा हो, जो कोई अगर सामान ले जा रहा हो, अगर बहुत ज्यादा सामान ले जा रहा हो उसके लिए दिक्कत है, कोई बिजनेस कर रहा हो उसके लिए दिक्कत है। अदरवाइज नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। सर वेद प्रकाश जी, आप भी ये बात जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो काफ़ी सारा सामान जब लंबी छुट्टियों के लिए जाते हैं, मान लीजिए दिल्ली से अगर कोई यात्री पश्चिम बंगाल जाना चाहता है, कलकत्ता जाना चाहता है, लंबी छुट्टी के लिए जा रहा है, तो वो बहुत सारा सामान अपने साथ लेकर जाता है। ऐसे में मैं आपसे यही समझना चाह रही थी कि आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये पैसेंजर इतना सामान ले जा सकता है। क्या रेलवे स्टेशनों पर ही अब ये वेट काउंटर्स लगाए जाएंगे, लगेज वहां पर वेट किया जाएगा, उसके बाद प्लेटफॉर्म के अंदर ले जाने दिया जाएगा? कैसे ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा सर? देखिए, जो नॉर्मल ये है 70 केजी का जो सामान है, आप उसको देखिए तो सर 70 केजी तो फर्स्ट एसी में है ना, कि नॉर्मली कोई इसके लिमिट में आता नहीं है। वेद प्रकाश जी, 70 केजी तो शायद फर्स्ट एसी सेकंड एसी में भी है, वो 50 केजी। सेकंड एसी में 50 केजी है सर। फर्स्ट एसी चेयर कार में 40 केजी की है, अगर मैं स्लीपर में 40 केजी है। अगर सर मैं फर्स्ट एसी सेकंड एसी की ना बात करूं तो बहुत सारी जनता जो है वो पैसेंजर ट्रैवल करती है, यहाँ पर उस आम डिब्बे में ट्रैवल करती है। वही लोग जो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, जो फर्स्ट एसी सेकंड एसी की टिकट अफोर्ड कर सकता है वो फिर भी शायद सामान थोड़ा कम लेकर जाएगा, लेकिन जो स्लीपर क्लास, जो जनरल डिब्बे के पैसेंजर्स होते हैं, परेशानी सबसे ज्यादा वहां होती है। नहीं, लेकिन जो स्लीपर क्लास में है 40 केजी आ रहा है, उसमें 40 केजी भी बहुत सामान होता है। अगर एक फैमिली में 3 आदमी या 4 आदमी चल रहा है तो 160 केजी 160 केजी बहुत सामान होता है। सर मैं वही कह रही हूँ, तो किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, एट द सेम टाइम अगर वेद प्रकाश जी, मैं आपकी बात समझ गई।
एक और बात बताइए, क्या जगह जगह पर मशीनें लगाई जाएंगी? क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं एक फैमिली, इसका मतलब मान लीजिए कि जनरल क्लास में 160 किलो के लिए एलिजिबल है। बोलिए सर, बोलिए। ये बेसिकली लोगों को कंसस करने के लिए किया जा रहा है कि कोई पैसेंजर आपको खुद ये बताएंगे कि देखिए आप ज़्यादा सामान लेके जा रहे हैं, मुझे इनकन्वीनियंस हो रहा है। अभी हम लोग जो प्रोविजन है उसके बारे में बता रहे हैं। इसमें कोई ये पेनल्टी और ये इम्पोज नहीं कर रहे। लोगों को बता रहे हैं कि देखिए ये प्रोविजन है। तो जब कोई ज्यादा सामान लेकर जा रहा होगा और दूसरे को इनकन्वीनियंस होगा तो उसको बताएगा कि मुझे इनकन्वीनियंस हो रहा है। उससे जो इम्पैक्ट होगा वो लोग अपने आप ज्यादा सिविलाइज होंगे। ठीक है। रेखा मैम, रेखा अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गई। रेखा मैम, एक बात बताइए कि दिस सर्विस इज वेरी गुड। रेलवे जो ये मुहिम चला रहा है, हालांकि नियम कायदे कानून काफी पुराने हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जागरूक नहीं है। रेलवे की तरफ से कदम तो अच्छा है, लेकिन क्या फिर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी कि वो फॉलो करे इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को? क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग पलटकर ये भी कह सकते हैं कि जी हमें नहीं पता था कि ऐसा कोई नियम है। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ इस मुहिम का, रेलवेज़ का, कि अगर कोई भी यात्री की इतना ज़्यादा सामान लेके जा रहा है, वो खुद को भी तकलीफ़ पहुँचा रहा है इतना ज़्यादा सामान लेके, और जो बाकी पैसेंजर्स हैं उनको भी तकलीफ़ होगी। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसको हकीकत के अंदर वास्तविकता में कैसे अमल करवा पाएंगे। जहाँ पर आपने भी मेरे को सवाल किया कि जिन लोगों को इस कानून के बारे में ही नहीं मालूम उनका क्या करेंगे, आपको यह बताना चाहती हूँ, दर्शकों को भी इस बात को ज्ञान होना चाहिए कि अगर आपको किसी, जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, यानी कि अगर आपको कोई कानून नहीं मालूम है तो आप ये नहीं कह के छूट सकते कि साहब मेरे को तो इसके बारे में मालूम नहीं था। तो उसके अंदर रेलवे अधिकारी जो है वो आपको माफ़ नहीं कर देंगे कि आप तो अवगत थे इसके बारे में, आपको मालूम ही नहीं था, तो हम आपको ज़्यादा सामान ले जाने देंगे। तो रेलवे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर उन्होंने ये कानून पास कर रखा है, उनको ये चाहिए कि जैसे बाकी स्पीकर्स ने भी कहा, इसके बारे में बहुत पब्लिसिटी करें, बहुत वाइड स्केल के ऊपर पब्लिसिटी करें, जहां पर आम व्यक्ति जो है, सिर्फ वो व्यक्ति नहीं जो एसी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करता है उसी को मालूम हो, या सिर्फ जो ऑर्डिनरी स्लीपर के अंदर जो जाता है उसको भी इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो जब तक इसके बारे में पब्लिसिटी नहीं होगी तो वास्तविकता में इसका कोई फायदा जो है, ये सिर्फ अखबारों के ऊपर रह जाएगी कि हमने ये एक ड्राइव करी कि जो लगेज को कंट्रोल करने के लिए हमने एक ड्राइव करी, वो सब आपके रिकॉर्ड्स के अंदर रह जाएगा। और परंतु यहाँ पर मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि जो भी पैसेंजर जो रेलवे से सफ़र करता है, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसका ये अधिकार बनता है कि उसको वैल्यू फॉर मनी मिले, यानी कि उसको सेवाएं जो बहुत अच्छी तरीके से मिले। तो अगर एक यात्री जो है इतना ज़्यादा सामान लेके जा रहा है जिसकी वजह से किसी और सह यात्री को कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो जो दूसरा सह यात्री है उसको भी अधिकार है कंप्लेन करने का रेलवेज को कि देखिए साहब इस दूसरे यात्री की वजह से आपने इसको कंट्रोल नहीं किया, सही समय पर आपने इसको रोका नहीं, वो इतना सारा सामान लेके जा रहा है कि मेरे को सामान रखने की जगह नहीं है, मैं वहाँ पे ट्रैवल कर, मतलब अगर मैं कॉरिडोर के अंदर, रेलवे के अंदर, ट्रेन के अंदर मैं चलना चाहता हूँ, अगर मैं वॉशरूम तक जाना चाहता हूँ तो मेरे को टक्कर लगती है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, मेरे को चोट लग सकती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रेलवेज जो है उनको ये कमिटमेंट है कि कोई भी यात्री जो इसमें ट्रैवल करता है उसको वो पूरी तरीके से सेवाएं दे, सेवाओं में कमी नहीं हो, नहीं तो अधिकार है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जाके एक शिकायत दर्ज करने का। तो उस एंगल से देखें तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जो एक स्टेप उठा रहे हैं, पर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किस ग्रास रूट लेवल के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कि आपने खुद ही कहा कि लाखों लोग ट्रेन के अंदर ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल मैम। वेद प्रकाश जी, मैं यही आपसे जानना चाहूंगी, बहुत सारे पैसेंजर्स अनऑथराइज्ड। जी मैम, वेद प्रकाश जी, मैं यही आपसे जानना चाहूंगी अब कि अगर चलिए रेलवे के किसी अधिकारी ने नहीं देखा कि कोई पैसेंजर ज्यादा लगेज लेकर जा रहा है,
लेकिन अगर कोई को पैसेंजर, जैसे रेखा मैम कह रही है, अगर कोई को पैसेंजर अपनी अनकंफर्टनेस यहाँ पर जताता है तो क्या कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर होगा, कोई ईमेल आईडी होगा, कोई ट्विटर हैंडल होगा जहां पर वो मैसेज दे सकता है? आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिएगा। लेकिन मेरे सहयोगी समीर दीक्षित जो है, उन्होंने रेलवे में सफर करने वाले कुछ लोगों से बातचीत की और क्या कुछ उन्होंने पाया, पहले आप ये सुनिए। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली मुंबई राजधानी के सेकंड एसी कंपार्टमेंट में और यहाँ पे तमाम रेल मुसाफिर हमारे साथ हैं। सीधा सवाल ये कि रेल यात्रा के दौरान कितना लगेज हम ले जा सकते हैं, इसकी जानकारी कितनी है? मैम, सबसे पहले आपसे समझूंगा कि सेकंड एसी में हम कितना सामान अधिकतम ले जा सकते हैं, कोई जानकारी आपको? इसे आइडिया नहीं है इतना। सर, आपको कोई आइडिया? आई थिंक 40 kg। 40 kg है। आपको सर? 50 kg मोस्ट प्रोबेबली। 50 kg। आपको सर? नहीं, पता नहीं है। ठीक है, कम से कम 4-5 लोगों से हमने पूछा, सबके जवाब अलग अलग, और इसका सीधा मतलब ये है कि जानकारी का अभाव है कि आखिर कितनी लिमिट में आप सामान ले जा सकते हैं। देखिए, नियम तो है कि कितना हम ले जा सकते हैं रेलवे में, जैसे हवाई जहाज में होता है। आपके पास जानकारी नहीं है, ऐसे में रेलवे को क्या करना चाहिए कि आपके पास सही जानकारी हो, कोई कदम उठाना चाहिए। और अब तो रेलवे इसके खिलाफ एक टिकट पे प्रिंट क्यों नहीं कर देते? दे शुड प्रिंट ऑन द टिकट। ठीक है, हाउ कैन यू कैरी? ओके, आपके मुताबिक? जी बिल्कुल सही कि क्या टिकट पे होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, जस्ट लाइक एयरप्लेन। जस्ट लाइक एयरप्लेन। आपके मुताबिक सर? टिकट के पीछे भी लिखना चाहिए और ज्यादा सामान लाने वाले को पेनल्टी भी करनी चाहिए। ठीक है, पेनल्टी करनी चाहिए, मतलब कन्वीनियंस को देखते हुए मुसाफिर मानते हैं कि ज्यादा सामान नहीं ढोना चाहिए। लेकिन ये भी जरूरी है कि रेलवे को अपनी तरफ से सही और स्पष्ट जानकारी मुसाफिरों को देनी चाहिए कि आखिर कितना सामान वो किलो के लिहाज से ले जा सकते हैं, कितने की छूट है और कितने पर पेनल्टी वगैरह लगेगी। बिल्कुल, समीर ने यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत की। वेद जी, जो मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या कोई और ऑल्टरनेट तरीका है जहाँ पर को पैसेंजर भी अगर परेशान होता है सफर के दौरान तो वो कहीं पर कंप्लेन कर सकता है? देखिए, हमारे साथ 3-4 मीडियम है। एक तो ट्विटर हैंडल है रेल मिनिस्ट्री का, रेलमिन इंडिया @रेल RAIL MIN इंडिया INDIA, उसमें कंप्लेन कर सकता है। जो टीटी चलते हैं आप उनको बता सकते हैं। रेलवे का जो हर कोच के लिए कोई ना कोई अलॉटेड टिकट चेकिंग स्टाफ होता है और ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर होता है, तो आप उसको कंप्लेंट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली वो आपको फैसिलिटेट करेगा ऐसे सारे केसेस में। ठीक है, विद साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बात बताइए कि सर, ये तो कह दिया रेलवे ने कि आप सिर्फ इतने किलो सामान ले जा सकते हैं। मान लीजिए मैं अगर 3rd AC में चेयर कार में ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं सिर्फ एलिजिबल हूँ इतने किलो सामान ले जाने के। लेकिन ऐसे में क्या भ्रष्ट कर्मचारी जो हैं या फिर कुछ भ्रष्ट लोग जो हैं वो घूसखोरी को बढ़ावा नहीं मिलेगा? विद साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए अगर आप सामान तो आपने मेरे को क्वेश्चन विद सर, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि मैं एलिजिबल हूँ एक पर्टिकुलर लिमिट ऑफ किलोग्राम का सामान ले जाने के लिए, लेकिन अगर मैं ये सामान, लेट्स से मैं जनरल बोगी में बैठी हूँ और मेरी एलिजिबिलिटी सिर्फ 30 किलो की है, सामान मैं 50 किलो लेकर जा रही हूँ, तो कोई भ्रष्ट कर्मचारी भी तो हो सकता है जो घूसखोरी को बढ़ावा दे दे। मैं ही कहूँगी कि आप कुछ पैसे ले लीजिए और मुझे सामान ले जाने दीजिए, क्या उसे बढ़ावा नहीं मिलेगा? देखिए, वो चीज़ तो आज भी संभव है, उससे बढ़ावा तो नहीं मिलेगा। पर मैं जो कह रहा हूँ कि इस चीज़ को, इस रूल को टोटली रिविजिट करना चाहिए। रिविजिट करने में मैंने सामान के साइज़ के बारे में बात की और वेट के बारे में बात की, और दूसरा मैंने ये कहा कि अरेंजमेंट, हर जो इम्पोर्टेंट ट्रेन्स में लोग सामान लेके जाते हैं उस हर प्लेटफॉर्म पर पेमेंट का अरेंजमेंट, सामान बुक करने का अरेंजमेंट ट्रेन के टाइम पर करना होगा। इस सब तैयारी के साथ में इस चीज़ को परस्यू किया जाए ताकि सह यात्री को असुविधा नहीं हो, और जो सामान फिर भी ज़्यादा ले जाना चाहता है वो अपना पेमेंट करके लगेज वैन में बुक करके सामान लेके जा सके।
ठीक है सर। रविंद्र भाकर जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि वेस्टर्न रेलवे के लिए आप किन किन रूट्स पर इस ड्राइव को लेकर जाएंगे? पश्चिम रेलवे पे जो सभी मंडल हैं सभी ट्रेनों में इस ड्राइव को चलाया जाएगा और जितना ज़्यादा हो सकता है हर माध्यम से हम लोगों में इसकी अवेयरनेस लेके आ रहे हैं ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो और इस तरीके से अत्यधिक सामान वो ट्रैवल के दौरान कैरी करने से बचें ताकि यात्रियों को किसी तरीके की सहयात्रियों को यह असुविधा ना हो। ठीक है, एक और बात बताइएगा सर कि जिनके पास ज़्यादा लगेज है वो अब अगर सामान को लेकर जाना चाहें तो क्या कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन है उनके लिए, कैसे ले जा सकते हैं? निश्चित तौर पर अगर जो आपकी लिमिटेड इसमें लिमिट्स डिफाइन की हुई हैं, जैसे फर्स्ट एसी में 150 kg तक का आपका है सारे लॉन्च मिला के, अगर उससे ज़्यादा आप सामान कैरी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप 1.5 गुना ज़्यादा जो दर है सामान की लगेज रेट्स की, उसके द्वारा आप पहले से जर्नी शुरू करने से पहले से उसको बुक करवा सकते हैं और उसका अपने टिकट पे प्रावधान कर सकते हैं ताकि यात्रा के दौरान अगर कोई चेक करता है तो आप उसको बता सकते हैं कि मेरा प्री बुक्ड लगेज है और मैंने जो प्रिस्क्राइब चार्जेस हैं वो भी उसके ऑलरेडी दिए हुए हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो आप यात्रा के दौरान अगर ऐसा पाया जाता है कि आप अत्यधिक सामान कैरी कर रहे हैं तो आप 6 गुना या उससे ज़्यादा दर से आप पे जुर्माना किया जा सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे दर्शकों के लिए भी ये खास इन्फॉर्मेशन है, बेहद ज़रूरी शो था ये आपके लिए देखने के लिए अगर आप रेल से यात्रा करते हैं तो, क्योंकि अगली बार अगर आप रेल से यात्रा करें तो समझ लीजिए कि किस क्लास का टिकट आपने लिया है उसके हिसाब से ही, एयरलाइंस की ही तर्ज पर उसी हिसाब से आप अपना सामान भी ले जा सकेंगे। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।